insertion of arithmetic mean. Okay, if between the two given quantities, if you have a and b, the first and the last term, there are n quantities in between them, a1 a2 and so on an. अगर n क्वांटिटी को मैं इसके बीच में अप्लाई करता हूँ, then we can say that a1 a2 dash 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 an are arithmetic means between a and b. a और b के बीच में क्या है? arithmetic means है. ओके, अर्थमेटिक मीन्स का मतलब क्या रहता है? a की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? a प्लस, अगर a और b फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन है, तो इस अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या रहेगी? a इज इक्वल टू, यस, a plus b by 2. a plus d. Very a plus d. a प्लस बी बाई टू. a प्लस बी बाई टू. d गिवन नहीं है ना अगर ओमकार, देन द फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, तो अर्थमेटिक मीन रहता है इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2. फाइन. अगर हमारे पास a1, अगर इस केस में बात करूं मैं, तो फिर कैसे बोलेंगे हम? जो a1 रहेगा वो रहेगा आपका a प्लस डी. अब रहेगा आपका a प्लस डी. ठीक है, a प्लस, अब d भी नहीं है आपके पास, तो d की वैल्यू क्या रहती है? b माइनस a अपॉन n प्लस 1. वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू गिवन बाय b माइनस a अपॉन n प्लस 1 एंड द नंबर ऑफ टर्म. a2 क्या रहेगा? a प्लस 2d. a3 क्या रहेगा? a प्लस 3d. नाउ इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 19. बताओ मुझे. अच्छा, ये जो n रहेगा, यहाँ पे किसी ने पूछा मुझसे कि ये सिर्फ n कौन सा रहेगा? n के अंदर b और a को इंक्लूड करेंगे या फिर नहीं करेंगे? सर समझ में नहीं आया. ये जो नहीं n करेंगे सर, नहीं करेंगे. n में b और a और b की जो टर्म्स हैं इनको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? ओनली अर्थमेटिक नहीं. हैं? नहीं करेंगे. नहीं करेंगे. वेरी गुड. n जो टर्म है, दिस नंबर ऑफ द अर्थमेटिक मीन्स ओनली. एक्सक्लूड रहेगा a और b से. 7, 11, 15. वेरी गुड. 7, 11, 15 एब्सोल्युटली राइट. सर ये वाले क्वेश्चंस में तो अगर ऑप्शंस देख के भी मतलब इजी हो जाता है. ऑप्शन देख के भी हो जाता है इजीली, आराम से. जहाँ पे n आएगा आपका, जिस क्वेश्चन में n आएगा वो आपका ऑप्शन देख के हो जाएगा. हाँ सर. कैसे होगा सर ऑप्शन देख के? ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लोगे ना आप. ट्रायल एंड एरर. ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लोगे, आप देख लोगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है. द सम ऑफ टू नंबर्स is 13 by 6 and even number of arithmetic mean are being inserted between them and their sum exceed thereby 1. Now find the number of means inserted. ये भी ऑप्शन देख के हो जाएगा वैसे, पर इसको एक बार खुद ट्राई करना फिर मुझसे पूछना. Now next, geometric progression. Okay, a sequence of non-zero numbers is called a geometric progression if the ratio of a term and the preceding to it is always a constant quantity. AP में क्या था? AP के अंदर जो नेक्स्ट टर्म था और जो प्रीवियस टर्म था, उनका जो डिफरेंस था वो इक्वल था. और वो किसके इक्वल था? कॉमन डिफरेंस के. यहाँ पे क्या है? रेशियो ऑफ अ टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग टू इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. ठीक है, लाइक अगर मैं बोल सकता हूँ एग्जांपल कि an प्लस 1 अपॉन an जो रहेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो. स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं इसे. ठीक है. नाउ द एग्जांपल इज लाइक इफ यू हैव अ सीक्वेंस इन GP. y, ये GP में है y. क्यों? क्योंकि जो टर्म है, टर्म दैट इज 12, और जो इसके लास्ट जो प्रीवियस टर्म है दैट इज 4. कितना है ये? 3. सेम. अब अगर आप 36 को ऑप्ट करेंगे तो 36 बाय 12 इज इक्वल टू 3.
same is equal to 108 by 36 is equal to 3. So 3 is known as the common ratio for the given sequence, and the sequence is given is called geometric progression. Why? Because the ratio of a term and the term preceding to it is always a constant quantity. Nth term of a GP is given by an is equal to ARn minus 1, where a is the first term जो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं, R is the common ratio and N is the number of term in the GP. N terms from the end of an finite GP. End of an finite GP is given by nth term from the end is equal to L 1 upon R raised to power n minus 1, where L is the last term of an GP, R is the common ratio, and is the number of terms. Solve this. If the third term of a GP is 4, find the product of its first 5 terms. थर्ड टर्म 4 गिवन है. थर्ड टर्म क्या रहेगा? ARn minus 1, so we can say AR square is equal to 4. Equation number 1. And the product of first 5 terms. Product of first 5 terms. Product of first 5 terms is given by A1, A2, A3, A4, A5. Okay. So first term is A itself. First term A होती है. फिर सेकेंड टर्म होती है AR. थर्ड टर्म होती है AR स्क्वायर. फोर्थ टर्म AR क्यूब एंड फिफ्थ टर्म AR रेज टू पावर 4. प्रोडक्ट करो इस सब का, आपको मिलेगा A रेज टू पावर 5, R रेज टू पावर 10. तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ AR स्क्वायर रेज टू पावर 5. तो AR स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4. देन 4 रेज टू पावर 5. So this is the product of first 5 terms of an GP is equal to 4 raised to power 5. Now selection of terms in GP का सिलेक्शन हम अपने हिसाब से करते हैं. अगर हमें लग रहा है कि प्रोडक्ट आ रहा है कि 3, उसने बोला कि टेक 3 टर्म्स ऑफ एन GP एंड प्रोडक्ट इज गिवन बाय 47. अगर प्रोडक्ट आ रहा है उस केस में आप ये टर्म यूज़ करोगे A बाय R, A एंड AR. अगर आपको सिंपल यूज़ करना है, सम यूज़ करना है, देन आप यूज़ करोगे AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब. ये भी क्या है? सिलेक्शन ऑफ एन GP. दिस इज ऑल्सो अ सिलेक्शन ऑफ एन GP. वाई? बिकॉज द A इज द फर्स्ट टर्म, AR इज द सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन. अगर फोर्थ टर्म आपको यूज़ करनी है देन A बाय R क्यूब, AR क्यूब. एंड 5 टर्म्स के लिए सिनेरियो रहता है A बाय R स्क्वायर, A बाय R एंड सो ऑन. ओके. नाउ सम ऑफ एन GP इज गिवन बाय, सम जो है GP का वो 2 तरीके से गिवन होगा आपको. द फर्स्ट वन इज Sn इज इक्वल टू A R रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, R इज द कॉमन रेशियो, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड द सेकेंड वन इज गिवन बाय A 1 माइनस R रेज टू पावर n 1 माइनस R. ठीक है. ये 2 फार्मूलाज आपको GP के अंदर अप्लाई करने हैं. जनरली यही यूज़ होता है. अब ये सेकेंड अनदर फार्मूला मैंने आपको क्यों बताया? ये किसके लिए? व्हेन R इज़ लेस देन 1. ये किसके लिए? व्हेन R इज़ ग्रेटर देन 1. ठीक है. अगर R इज़ लेस देन 1 होगा तब आप अप्लाई करोगे Sn इज इक्वल टू A 1 माइनस R रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस R. इफ R इज़ ग्रेटर देन 1 देन यू कैन अप्लाई A R रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन R minus 1. Now find the sum of the series given by 2 plus 6 plus 18 plus 4 3 7 4. Solve the question. Anyone? क्लास में तो हो कोई? हाँ सर. Yes sir. म्यूट करके रखा हुआ है ना? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. नाउ द गिवन सीरीज इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज. पहले तो ये चेक करना है कि ये सीरीज कौन सी है, क्योंकि इसमें GP और AP हमने डिनोट नहीं किया. तो सबसे पहले चेक करेंगे GP है. 6 बाय 2 कितना है? 3. 18 बाय 6 कितना है? 3.
जी। ठीक है, जीपी है। अब जीपी के लिए अब हमें सम फाइंड करना है, तो अभी मैंने बताया एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर रेज टू पावर एन माइनस वन। अब आप एन की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, कैसे? nth टर्म से। आपको गिवन है nth टर्म ए एन गिवन है 4374। अब आप यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे ए एन गिवन है तो ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन आप फाइंड करेंगे ऐसे करके। तो वो लेंदी प्रोसेस रहता है। तो याद रखना, अगर आपके पास एक जीपी के अंदर लास्ट टर्म गिवन है, then the sum of an GP with last term is given by L dot R minus A upon R minus 1. This is important formula itself. L is the last 3 term. 4 8 minus हैं? 3 4 8 minus 1 है इसका आंसर। क्या हुआ? आंसर बोल रहा था सर। अच्छा, L की वैल्यू है 4374 इंटू R की वैल्यू है 3 माइनस A की वैल्यू 2 अपॉन R की वैल्यू 3 माइनस 1। तो अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो आराम से, क्योंकि 2 12 1 22 2 9 11 1 12 13 माइनस 2 अपॉन 2 13 1 20 अपॉन 2। तो ये आपका आंसर आएगा 6560। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। ओके, अब एक तरीके का क्वेश्चन और आता है, एक टाइप का मैं बता देता हूँ यहीं पे आपको डायरेक्टली। लाइक फाइंड द सम ऑफ सीरीज आपको गिवन है 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 2 एन टर्म्स। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन देख के डरने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएगा आपका। ऑप्शन से कैसे होगा? अगर आपके पास ऑप्शन के अंदर जैसे इसका आंसर है, आंसर इस क्वेश्चन का आंसर गिवन है आपको 5/81 10 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। गेट के अंदर आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, जो एप्टीट्यूड गेट का 15 मार्क्स का है, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है, काफ़ी बार आया हुआ है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? 1 डाल के 2 डाल के वेरी गुड। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू 1 पुट करने पे जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? 5 के। वेरी गुड। n की वैल्यू 2 डाल के पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? 55। नहीं, 60 सम है ना। ओके सम है, ठीक। 60 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ से भी ऑप्ट कर सकते हैं। इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे होगा? कल मैंने फिजिक्स के अंदर भी बताया था। a/1 minus 1। वेरी गुड। इनफाइनाइट जो जीपी है उसका सम होगा SN। लिखूँ क्या यहाँ पे? नहीं, S infinity। क्यों? इनफाइनाइट है। देन S infinite इज इक्वल टू A1 माइनस R। इसका आंसर बताओ सर। इस केस में r की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए ना? हाँ, R की वैल्यू लेस देन 1। इस केस में R की जो वैल्यू होगी वो आपकी -1 से +1 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे? सर 6/√6 minus 1। नहीं, बहुत सिंपल है तो। अच्छा, मैं करता हूँ, चलो ठीक है। इफ बेस इज सेम देन पावर क्या हो जाती है? ऐड। बेस अगर सेम हो आपका और वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो टर्म्स, तो पावर आपकी एडअप होती है। देन 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। नाउ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इज एन AP itself with common ratio 6⁻⁻⁴। गलत है।
मैंने अभी क्या बताया वो स्टेप फॉलो करो कि अगर बेस सेम है, इफ बेस इज सेम देन द पावर एडअप, पावर क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। अभी एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, कैसे पता चला मुझे इनफाइनाइट जीपी है? 1/4 डिवाइड बाय, अगर मैं 1/2 करूँगा देन क्या मिलेगा मुझे? 1/4 टू 1/2, और सेम अगर मैं 1/8 डिवाइड बाय 1/4 करूँगा तो क्या मिलेगा? 1/2। तो ये सेम आ रहा है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो है r इज 1/2। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सेम? a की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो 6 1/2 6 अपॉन 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? 6। सिंपल ही था ये, इसमें भी प्रॉब्लम हुई आपको। नाउ इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द टू गिवन नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन्स अगर हम इंसर्ट करेंगे दो गिवन नंबर्स में तो उसका क्या फॉर्मूला रहता है? तो ये देखो पहले, एक सेकेंड, समझ में आया अभी तक जो भी पढ़ा हमने? हाँ सर। ओके, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन होता क्या? जैसे अरिथमेटिक मीन तो होता था उन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन? T2/T1 इज इक्वल टू द रेशियो, वही रेशियो रिपीट होता जाएगा सीरीज के अंदर। वेरी गुड। नाउ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द a एंड b इज गिवन बाय g। g से गिवन होगा, और g की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ ab, और वी कैन से g² इज इक्वल टू ab। लाइक एग्जाम्पल, द gm बिटवीन 4 and 9 is given by, किससे गिवन रहेगा? 4 and 9 से। 4 and 9 का GM है वो किसके इक्वल रहेगा? 6 के। वेरी गुड। अंडर ऑफ 4 into 9 36, दैट इज 667। ठीक है। और अगर हम बात करें -9 और -4 के बीच में जो GM होगा वो किसके इक्वल होगा? यस, सेम 6 के इक्वल। 6 के इक्वल होगा या -6 के इक्वल होगा? -6। तो फिर सर प्लस वन लेना। सेम कैसे बोला? नहीं, -6। समझ में आया? अब ये बात बताना, ये एक चीज और, अगर सेम साइन है अच्छा, तो क्या? यस। अच्छा, बीच में आने वाला है ना सर हाँ। GM। अच्छा, तो 6 नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करके उसका कॉमन रेशियो भी देखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अब सेकंड थिंग इज दैट इफ द नंबर्स आर सेम साइन तभी उनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड होगा। अगर नंबर अपोजिट साइन के होंगे तो उनका ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, ओके। नाउ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कैसे करते हैं हम? अगर बहुत सारे हमारे पास एक टर्म्स हैं a एंड b, इनके बीच में g1, g2 एंड g3, देयर आर 3 ज्योमेट्रिक मीन, देन द ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय g1 की वैल्यू क्या रहेगी? ar, g2 की वैल्यू क्या रहेगी? ar² एंड g3 की वैल्यू क्या रहेगी? ar³। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ r इज गिवन बाय, ऑलवेज रिमेंबर। B/A यस, वेरी गुड। आगे ओके। b/a पावर 1 अपॉन n+1। ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या बताया था मैंने अभी? d। b हाँ, b minus a upon n+1। वेरी गुड। तो r की वैल्यू, सर ये आपने जो -9 और -4 के बीच में -6 क्यों आएगा GM?
ये देखो -9 इंटू -4 अंडरूट किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी? -36. -36 थोड़ी आएगी, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस. प्लस हो जाता है ना, अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है या नहीं? 36 हुआ तो अपनी वैल्यू आई 6। अब हमने इसको इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन देखना है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या आएगा इन दोनों के बीच में। तो ज्योमेट्रिक मीन मैग्नीट्यूड के अंदर तो 6 आ गया, बट उसका जो साइन रहेगा वो 6 रहेगा। अगर हम 6 रखते हैं -9 और 4 के बीच में तो क्या ये जीपी कंटेन रहेगी? नहीं, फिर ये जीपी नहीं रहेगी। जबकि उसने पहले ही बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इफ़ ए एंड बी आर इन जीपी देन द फाइंड द जनरल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। तो 6 तो मैग्नीट्यूड में आएगा, हम उसके साथ साइन अप्लाई करेंगे जब भी उसने कॉमन रेशियो वो इक्वल शो करेगा। ठीक है, और अभी तुम कह रही हो कि -36 होगा रूट में -36 नहीं हो सकता, वो उस केस में आयोटा बन जाएगा। आयोटा डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए अगर ए एंड बी डिफरेंट साइन के होंगे, अगर मैं कहूँ कि 4 और -9 के बीच में GM बताओ तो ये G एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में अंडररूट ऑफ -36 अब आएगा। अब अंडररूट ऑफ -36 का मतलब क्या हुआ? 6 आयोटा। कॉम्प्लेक्स 6 आयोटा। ठीक है, तो ये केस है। उसके बाद हार्मोनिक